वो था प्रभास वन क्षेत्र महासागर तट पर। कृष्ण गांधारी बैठी हैं शीश झुकाए, सिंहासन पर धृतराष्ट्र मौन बैठे हैं। संजय अब तक कुछ भी तो वो पड़ा है कंकाल मेरे पुत्र का, किया है सब कुछ कृष्ण, तुमने किया है ये। अंधा युग, शायद यहाँ बज्जू भाई जैसा विद्वान बैठा है, उनके सामने बोलने में डर लगता है, लेकिन जयदेव तनेजा जैसा इतिहासकार भी कहता है कि शायद भारत में खेले जाने वाले नाटकों में, विशेषकर हिंदी नाटकों में, अलग भाषाओं को मिला करके अंधा युग से ज़्यादा कोई नाटक नहीं खेला गया है। आधुनिक भारतीय नाटकों की बात कर रहा हूँ मैं। अगर भारती जी से एक लाइन उधार लूँ और उसको थोड़ा सा तोड़ूं मरोड़ूं, तो कह सकता हूँ कि उस दिन से जो अंधा युग अवतरित हुआ जग पर, मैं सन 54 की बात कर रहा हूँ, उस दिन से जो अंधा युग अवतरित हुआ जग पर, बीतता नहीं रह रह कर दोहराता है। हर पल होती है बात इस नाटक की कहीं ना कहीं, हर हफ्ते ये नाटक मंचों पे खेला जाता है। दोस्तों, सन 54-55 में इलाहाबाद रेडियो में हुए इसके रेडियो संस्करण के बाद से इस नाटक के अस्तित्व में बॉम्बे शहर का बड़ा भारी हाथ है। 1962 में पंडित सत्यदेव दुबे जी ने इब्राहिम अलकाजी साहब के बनाए हुए टेरेस थिएटर, जिसका नाम मेघदूत था, जिसके नाम पे उन्होंने एनएसडी का भी मेघदूत बाद में बनाया, वहां पे जो दुबे जी के निर्देशन में नाटक हुआ, तो अचानक ये पठनीय नाटक मंचीय नाटक बन गया। और उसके बाद में दिल्ली में खुद अलकाई साहब ने भी खेला, बहुत लोगों ने भी खेला, देशांतर ने भी खेला, सब ने खेला, और ये नाटक पूरे हिंदुस्तान में उस दिन के बाद से मंचों पे होने लगा। श्री नंद दुलारे वाजपेयी जी जैसा क्रिटिक, लिटरेरी क्रिटिक, तो ये भी कहता है कि ये नाटक उसी भूमिका का है जैसे कि टी.एस. इलियट का मर्डर इन द कैथेड्रल नाम का नाटक। कदाचित 2 विश्व युद्धों की विभीषिका और पौराणिक प्रतीकों को और कथाओं को आज के मानव सत्य से जोड़ने की कोशिश से जन्मा था भारती जी की कलम से अंधा युग। अब मैं अंधा युग के पाठ के लिए, छोटे से पाठ के लिए यहाँ पे आमंत्रित करना चाहूँगा अपने मित्र विनीत कुमार जी को। विनीत जी कहाँ हैं? आइए। विनीत जी आइए मंच पे, इधर से। विनीत जी दोस्तों वैसे तो मेरे जूनियर हैं, लेकिन वैसे मेरे सीनियर हैं। अब इस पहेली का क्या अर्थ है ये आप लोग पता लगाइएगा कि वैसे मेरे जूनियर हैं लेकिन वैसे मेरे सीनियर हैं। हाँ, कहाँ? जहाँ मर्जी हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बैठिए। ये भी ले लीजिए। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा अपनी सीनियर, बहुत खूबसूरत एक्ट्रेस सुश्री हिमानी शिवपुरी जी को। इनके परिवार का जो अभिधान है अंधा युग को लेकर, वो भी आप एक पहेली के रूप में छोड़े जाता हूँ आप लोगों के सामने। मैं इन दोनों के साथ कुछ कुछ सूत्रधार का सा काम करता रहूँगा भारती जी की लाइनों के साथ। दोस्तों, बहुत अच्छा है कि आदरणीय बज्जू भाई ने, रामगोपाल बजाज जी ने, जो हमारे अध्यापक भी हैं, एनएसडी के फॉर्मर डायरेक्टर, उन्होंने शुरू करते हुए यहाँ पे जो प्रस्तावना थी अंधा युग नाटक की, वो उन्होंने पढ़ के सुना दी थी कि जिस युग का वर्णन इस कृति में है उसके बारे में विष्णु पुराण ने कहा है, और उन्होंने आपको सुनाया था, मेरे ख्याल से आपने ध्यान रखा होगा। उसके आगे नाटक आगे बढ़ता है और नाटक का पहला कथा वाचन आता है, जो शायद आप में से कईयों ने सुना होगा। टुकड़े टुकड़े हो बिखर चुकी मर्यादा, उसको दोनों ही पक्षों ने तोड़ा है। पांडव ने कुछ कम, कौरव ने कुछ ज्यादा, ये रक्तपात अब कब समाप्त होना है अजब युद्ध ये नहीं किसी की भी जय, है अजब युद्ध ये नहीं किसी की भी जय, दोनों पक्षों को खोना ही खोना है। अंधों से शोभित था युग का सिंहासन,
अंधों से शोभित था युग का सिंहासन, दोनों ही पक्षों में विवेक ही हारा, दोनों ही पक्षों में जीता अंधापन, भय का अंधापन, ममता का अंधापन, अधिकारों का अंधापन जीत गया, अधिकारों का अंधापन जीत गया। जो कुछ भी शुभ था, कोमलतम था, सुंदरतम था, वो हार गया, द्वापर युग बीत गया। इस सिनेरियो में हस्तिनापुर की राजधानी में क्या हो रहा है, ये पढ़ के आपको सुनाएंगे विनीत कुमार जी। मैं शुरू से सुना रहा हूं, ये दोबारा आप सुनेंगे। वेरी गुड। जिस युग का वर्णन इस कृति में है, उसके विषय में विष्णु पुराण में कहा है, सत्ता होगी उनकी जिनकी पूंजी होगी, जिनके नकली चेहरे होंगे केवल उन्हें महत्व मिलेगा, राज शक्तियां लोलुप होंगी, जनता उनसे पीड़ित होकर गहन गुफाओं में छिप छिप कर दिन काटेगी। गहन गुफाएं वे सचमुच की या अपने कुंठित अंतर की। युद्धोपरांत ये अंधा युग अवतरित हुआ, जिसमें स्थितियां, मनोवृत्तियां, आत्माएं सब विकृत है एक बहुत पतली डोरी मर्यादा की, पर वो उलझी है दोनों ही पक्षों में। सिर्फ कृष्ण में साहस है सुलझाने का, वो है भविष्य का रक्षक, वो है अनासक्त, पर शेष अधिकतर हैं अंधे, पथभ्रष्ट, आत्महारा, विगलित, अपने अंतर की अंध गुफाओं के वासी। यह कथा उन्हीं अंधों की है, यह कथा ज्योति की है, अंधों के माध्यम से। टुकड़े टुकड़े हो बिखर चुकी मर्यादा, इसको दोनों ही पक्षों ने तोड़ा है। पांडव ने कुछ कम, कौरव ने कुछ ज्यादा। ये रक्तपात अब कब समाप्त होना है? यह अजब युद्ध है, नहीं किसी की भी जय, दोनों पक्षों को खोना ही खोना है। अंधों से शोभित था युग का सिंहासन, दोनों ही पक्षों में विवेक ही हारा, दोनों ही पक्षों में जीता अंधापन, भय का अंधापन, ममता का अंधापन, अधिकारों का अंधापन जीत गया। जो कुछ शुभ था, कोमलतम था, वो हार गया, द्वापर युग बीत गया। ये महायुद्ध के अंतिम दिन की संध्या है, छाई चारों ओर उदासी गहरी, कौरव के महलों का सूना गलियारा, हैं घूम रहे केवल दो बूढ़े प्रहरी। थके हुए हैं हम, पर घूम घूम पहरा देते हैं इस सूने गलियारे में, सूने गलियारे में जिसके इन रत्न जटित फर्श पे कौरव वधुएं मंथर मंथर गति सी सुरभित पवन तरंगों से चलती थीं, वे आज विधवा हैं। थके हुए हैं हम, इसलिए नहीं कि कहीं युद्धों में हमने भी बाहुबल दिखाया था, प्रहरी थे हम केवल। 17 दिनों के लोम हर्षक संग्राम में भाले हमारे ये, ढाले हमारी ये निरर्थक पड़ी रही अंगों पर बोझ बनी। रक्षक थे हम केवल, लेकिन रक्षणीय कुछ भी नहीं था यहां, रक्षणीय कुछ भी नहीं था यहां। संस्कृति थी ये एक बूढ़े और अंधे की, जिसकी संतानों ने महायुद्ध घोषित किए, जिसके अंधेपन में मर्यादा गलित अंग वेश्या सी प्रजाजनों को भी रोगी बनाती फिरी। उस अंधी संस्कृति, उस रोगी मर्यादा की रक्षा हम करते रहे 17 दिन।
जिसने अब हमको थका डाला है। मेहनत हमारी निरर्थक थी, आस्था का, साहस का, श्रम का, अस्तित्व का हमारे कुछ अर्थ नहीं था, कुछ भी अर्थ नहीं था, अर्थ नहीं था, कुछ भी अर्थ नहीं था। जीवन के अर्थहीन सूने गलियारे में पहरा दे देकर अब थके हुए हैं हम, अब चुके हुए हैं हम। सुनते हो कैसी है ध्वनि ये भयावह? सहसा अंधियारा क्यों होने लगा? देखो तो दिख रहा है कुछ। अंधे राजा की प्रजा कहां तक देखे, देख नहीं पड़ता है कुछ। हाँ, शायद बादल है, बादल नहीं है, ये गिद्ध हैं लाखों करोड़ों पांखें खोले। लो, सारी कौरव नगरी का आसमान गिद्धों ने घेर लिया। झुक जाओ, झुक जाओ, ढाल के नीचे छिप जाओ, नरभक्षी हैं ये गिद्ध, भूखे हैं। लो, ये मुड़ गए कुरुक्षेत्र की दिशा में, मौत जैसे ऊपर से निकल गई। अशकुन है भयानक ये, पता नहीं कल तक क्या होगा इस नगरी में। कौन है? मैं हूं विदुर। देखा धृतराष्ट्र ने, देखा ये भयानक दृश्य। देखेंगे कैसे? वे अंधे हैं, कुछ भी क्या देख सके अब तक वे? मिलूंगा उनसे मैं। अशकुन भयानक है, पता नहीं संजय क्या समाचार लाए आज। है कुरुक्षेत्र से कुछ भी खबर न आई, जीता या हारा बचा खुचा कौरव दल। जाने किसकी लोथों पर जा उतरेगा ये नरभक्षी गिद्धों का भूखा बादल। अंतःपुर में मरघट किसी खामोशी, कृष्ण गांधारी बैठी हैं शीश झुकाए। सिंहासन पर धृतराष्ट्र मौन बैठे हैं। संजय अब तक कुछ भी संवाद न लाए। बहुत सुंदर विनीत जी। दोस्तों, वैसे सबने यहाँ नाटक पढ़ा होगा, लेकिन जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, जिन युवाओं ने, बच्चों ने, तो ये स्थिति है कि गांधारी मौन बैठी हैं और धृतराष्ट्र मौन बैठे हैं और संजय की खबर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और जब संजय जब खबर लेके आते भी हैं, तो वो जिन्होंने पूरा युद्ध दिखाया था, तो उनकी हालत भी अच्छी नहीं है, और जो दिव्य दृष्टि उनको युद्ध के लिए मिली थी वो भी चली जाती है, और पूरी राजधानी की हालत बहुत ही खस्ता है। 100 कौरवों में से 99 मर चुके हैं, केवल एक 100वां युयुत्सु बचा है। वो भी इसलिए बच गया था कि उसने पांडवों की तरफ से युद्ध किया था, लेकिन अपने ही लोग उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, और उसको ही गालियां सुना रहे हैं, उसको ही उस पर ही पत्थर फेंक रहे हैं, उस पर ही सब चीज़ें कर रहे हैं। इस स्थिति में बाद में तय करते हैं कि अब हम लोग वानप्रस्थ के लिए वन में चले जाएंगे। और जब वन में जाने लगता है पूरा परिवार, यानी धृतराष्ट्र साथ में गांधारी, और एक जगह जंगल में अंधेरे में उनको कुछ दिखाई देता है, तो वो कहती है कि संजय कौन है, क्या है? तो कहते हैं कि शायद ये अश्वत्थामा था जो विदा लेने आया था दुर्योधन के अस्थि शेषों से। अस्थि शेष? तो वो जाती है और देखती है कि वहाँ पे उसके बेटे का अस्थि शेष पड़ा हुआ है, और उसके बाद में गांधारी क्या बोलती है, क्या कहती है, वो आपको सुनाएंगी हिमानी शिवपुरी जी। गांधारी, अस्थि शेष, तो क्या ये पड़ा है कंकाल मेरे पुत्र का? विदुर, धैर्य धरो माता। गांधारी हृदय विदारक स्वर में, तो वो पड़ा है कंकाल मेरे पुत्र का। किया है सब कुछ कृष्ण, तुमने किया है ये। सुनो, आज तुम भी सुनो। मैं तपस्विनी गांधारी अपने सारे जीवन के पुण्यों का,
अपने सारे पिछले जन्मों के पुण्यों का बल लेकर कहती हूं, कृष्ण सुनो, तुम यदि चाहते तो रुक सकता था युद्ध ये। मैंने प्रसव नहीं किया था कंकाल वो। इंगित पर तुम्हारे ही भीम ने अधर्म किया। क्यों नहीं तुमने वो शाप दिया भीम को जो तुमने दिया निरपराध अश्वत्थामा को? तुमने किया है प्रभुता का दुरुपयोग। यदि मेरी सेवा में बल है, संचित तप में धर्म है, तो सुनो कृष्ण, प्रभु हो या परात्पर हो, कुछ भी हो, सारा तुम्हारा वंश इसी तरह पागल कुत्तों की तरह एक दूसरे को परस्पर फाड़ खाएगा। तुम खुद उनका विनाश करके कई वर्षों बाद किसी घने जंगल में साधारण व्याध के हाथों मारे जाओगे। प्रभु हो पर मारे जाओगे पशुओं की तरह। बंसी ध्वनि कृष्ण की छाया, कृष्ण ध्वनि माता, प्रभु हूं या परात्पर, पर पुत्र हूं तुम्हारा, तुम माता हो। मैंने अर्जुन से कहा, सारे तुम्हारे कर्मों का पाप पुण्य योग क्षेम मैं वहन करूंगा अपने कंधों पर। 18 दिनों के इस भीषण संग्राम में कोई नहीं, केवल मैं ही मरा हूं करोड़ों बार। जितनी बार जो भी सैनिक भूमिशायी हुआ, कोई नहीं था, वो मैं ही था। गिरता था घायल होकर जो रणभूमि में। अश्वत्थामा के अंगों से रक्त पीप स्वेद बनकर बहूंगा मैं ही युग युगांतर तक। जीवन हूं मैं, तो मृत्यु भी तो मैं ही हूं मां। शाप ये तुम्हारा स्वीकार है। गांधारी, ये क्या किया तुमने? फूट फूट कर रोने लगती। रोई नहीं मैं अपने 100 पुत्रों के लिए, लेकिन कृष्ण तुम पर मेरी ममता अगाध है। कर देते मैं शाप ये मेरा तुम अस्वीकार, तो क्या मुझे दुख होता? मैं थी निराश, मैं कटु थी, पुत्रहीना थी। कृष्ण ध्वनि, ऐसा मत कहो माता। जब तक मैं जीवित हूं, पुत्रहीना नहीं हो तुम। प्रभु हूं या परात्पर, पर पुत्र हूं तुम्हारा, तुम माता हो। गांधारी रोते हुए, मैंने क्या किया विदुर, मैंने क्या किया? कथा गायन। स्वीकार किया ये शाप कृष्ण ने जिस क्षण से, उस क्षण से ज्योति सितारों की पड़ गई मंद। युग युग की संचित मर्यादा निष्प्राण हुई। श्रीहीन हो गए कवियों के सब वर्ण छंद। ये शाप सुना सबने, पर भय के मारे माता गांधारी से कुछ नहीं कहा। पर युग संध्या की कलुषित छाया जैसा ये शाप सभी के मन पर टंगा रहा। मित्रों, आप सब जानते हैं कि इसके बाद ये पूरा परिवार, जो कि एक तरह से कौरवों के अंतिम बचे हुए लोग थे, क्योंकि युत्सु भी आत्महत्या कर चुका था, ये जाते हैं और जंगल की एक आग में ये भी जल जाते हैं। शायद आपको कैलिफोर्निया की याद आए कि जो कहीं गजा पे बम बरसाते हैं, वो लोग एंजल्स की सिटी जिस तरह से आज जल रही है, और तस्वीरें देखें तो आपको पता नहीं चलता कि गजा देख रहे हैं कि अमेरिका देख रहे हैं। खैर, वो जल जाते हैं और कृष्ण भी बच नहीं पाते हैं शाप से। सारे यदुवंशी आपस में एक दूसरे को फाड़ खाते हैं कुत्तों की तरह, और
बलराम भी चले जाते हैं समुद्र में, कृष्ण अकेले बचते हैं। अब क्या होता है, एक तरह से नाटक इसी जगह खत्म होता है। कृष्ण के मरण पे जो आखिरी चैप्टर है किताब का, आखिरी नाटक का अंक है जो कृष्ण का मरण, और जैसा जो शब्द हिमानी जी ने यूज़ किया कथा गायन, तो हम तीनों लोगों ने यहाँ कथा गायक को नहीं, कथा वाचक की तरह से पढ़ा था। मैं कोशिश करता हूँ एक कथा गायन की, बहुत सालों बाद गा रहा हूँ, लेकिन आखिर कृष्ण की मौत का ये वर्णन, इसमें एक शब्द जो यंग लोगों के लिए बोल दूँ, प्रभास। प्रभास वो हीरो नहीं है साउथ वाला, प्रभास वो जगह है गुजरात में, वो वन क्षेत्र है गुजरात का, वो जंगल है गुजरात का जो समुद्र के किनारे जहाँ द्वारिका थी, जहाँ पे था। अब ये वहाँ से एक शब्द समझ लीजिए और फिर मैं कोशिश करता हूँ। वो था प्रभास वन क्षेत्र महासागर तट पर। वो था प्रभास वन क्षेत्र महासागर तट पर। नभ चुंबी लहरें रह रह खाती थी पछाड़, था घुला समुद्री फेन समीर छकोरों में। वो चली हवा वो खड़ 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 कर उठे ताड़, वो था प्रभास वन क्षेत्र महासागर तट पर। थी वन तुलसा की गंध वहाँ, था पावन छाया में पीपल। थी वन तुलसा की गंध वहाँ, था पावन छाया में पीपल। जिसके नीचे धरती पर बैठे थे प्रभु, शांत निश्चल लगता था कुछ कुछ थका हुआ। वो नील मेघ सा तन सांवल, माला के सबसे बड़े कमल में बची एक पंखुड़ी केवल। पीपल के दो चंचल पातों की छायाएं रह रह कर उनके कंचन माथे पर हिलती थीं। वे पलकें दोनों तंद्रालस थीं, अधकुल थीं, जो नील कमल की पाखुरियों सी खिलती थीं। अपनी दाहिनी जांघ पर रख मृग के मुख जैसा बायां पग, टिक गए तने से ले उसास बोले। कैसा विचित्र था योग। कुछ दूर कटीली झाड़ी में छिप कर बैठा था एक व्याध। प्रभु के पग को मृग वदन समझ, धनु खींच लक्ष्य था रहा साध। बुझ गए सभी नक्षत्र, छा गया तिमिर गहन। ओ बुझ गए सभी नक्षत्र, छा गया तिमिर गहन। वो और भयंकर लगने लगा भयंकर वन। ओ बुझ गए सभी नक्षत्र, छा गया तिमिर गहन। जिस क्षण प्रभु ने प्रस्थान किया, द्वापर युग बीत गया उस क्षण। प्रभुहीन धरा पर आस्था हत, कलयुग ने रखा प्रथम चरण। वो और भयंकर लगने लगा भयंकर वन। ओ बुझ गए सभी नक्षत्र, छा गया तिमिर गहन। बहुत बहुत
आप केवल ताली बजा देते तो वही आशीर्वाद था, आप खड़े होकर ताली बजा रहे हैं तो मतलब बच्चे बर्दाश्त नहीं होगा, इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। दोस्तों, इसके पहले कि मैं अदिति जी को यहां धन्यवाद ज्ञापन के लिए बुलाऊं, डॉक्टर भारती भले 4 सितंबर 1997 को शारीरिक रूप से हम लोगों के बीच में नहीं रहे, पर उनके उपन्यास, कविताएं, नाटक हर रोज हमें झकझोर कर जगाते रहेंगे और हर रोज हमें तबकी देकर शांत करते रहेंगे। वरना ऐसा क्या है कि जब हिंदू के आधुनिक नाटकों में बाकी सब भूले जा चुके हैं, अंधा युग रोज जीवित रहता है, गुनाहों के देवता की भी सबसे ज्यादा बिकता है, शायद भारती जी के लेखक, कवि और व्यक्तित्व में उस जो मूल तत्व छिपा था उसको कोई नहीं मार सकता, जिसके बारे में अपने काव्य संग्रह 7 गीत वर्ष में उन्होंने एक वक्तव्य दिया था। वक्तव्य नाम की एक कविता है उनकी उसमें, और भारती जी कहते हैं, चेकबुक पीली हो या लाल, चेकबुक पीली हो या लाल, दाम सिक्के हो या शोहरत, कह दो उनसे जो खरीदने आए हैं तुम्हें, हर भूखा आदमी बिकाऊ नहीं है।